यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका अपकमिंग JKSSB जेईई सिविल का एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड आज हम बात करेंगे। देखेंगे कि कैसा पेपर आ रहा है आपका, उसको कंप्लीट डिकोड करेंगे, किस लेवल का आ रहा है, न्यूमेरिकल्स का कितना पोर्शन है, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन सी बुक्स पे जो है आपको फोकस करना होगा अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो वीडियो में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे पास क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो है हमारे पास हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो हमारे पास है न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, दो कैटेगरीज में हमने रखा है इसको। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं तो न्यूमेरिकल्स आपकी यहाँ पर जो थी वो थे आपके 30 न्यूमेरिकल्स आए थे आउट ऑफ 120। ठीक है, और उसके बाद जो है बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो थे वो थे अराउंड 90। ठीक है, आउट ऑफ 120। तो हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल्स आपके थे ये ठीक ठाक लेवल के थे और कंसेप्चुअल भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन थे। तो एक एडवांटेज ये है कि पेपर का लेवल अगर हम बात करें तो लेवल तो टफ साइड में आता है, उतना भी इजी नहीं है, मॉडरेट टू टफ में जाता है लेवल, क्योंकि जेई का ही एग्ज़ाम है, एई का नहीं है, तो इसलिए हम इसको टफ कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है, अब एक एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि कंसेप्चुअल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं JKSSB वाले, तो ये एक एडवांटेज है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो आपको एक एज मिल जाएगी इस एग्ज़ाम में। अब आपको पता है कि लास्ट टाइम किन्होंने पेपर सेट किया था, ओपनली हम पहले बोल चुके हैं आपको, लेकिन बार बार वो बोलना ठीक नहीं रहता है, तो इसीलिए हमने इस बार का आपका पेपर जो होगा वही एजेंसी, यानी कि वहाँ जहाँ से ये पेपर सेट किया गया था फिर एक बार वही से पेपर आपका सेट होके आएगा। तो इसीलिए हमारा पूरा फोकस रहेगा इस पेपर पे कि कैसे इसको निकालने की कोशिश करेंगे और जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, इनको कैसे इसका एडवांटेज मिले। ठीक है, तो बात करते हैं हम कि पूरा जो है डिकोड, हमने कहा कि आखिरकार क्या डिकोड किया है हमने। देखिए मैं आपको बता दूं, ये हमने बता दिया टफ लेवल का था और इसका कट ऑफ जो गया था, अगर मैं बता दूं आपको, कट ऑफ जो गया था वो तो गया था 87 आउट ऑफ 120। तो बहुत बड़ा कंपटीशन है आपका यहाँ पर, इसलिए हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमने ये पेपर आपका जो है डिकोड किया कम्प्लीटली, इसमें हमने क्या क्या डिकोड किया मैं आपको बता दूं। पेज नंबर 3, लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया शायद, वेटिंग। ठीक है, तो देखिए जो सोर्सेज या बुक्स जो हमने आपका पेपर डिकोड किया तो उसमें से हमें क्या मिला मैं आपको बता दूं। देखिए, एक जो है आपकी सबसे फेवरेट बुक गुफ्ता एंड गुफ्ता, बच्चों की भी फेवरेट, टीचर्स की भी फेवरेट और एग्जामिनर्स की भी फेवरेट। अगर मैं आपको बता दूं कि गुफ्ता एंड गुफ्ता में से आपको 48 क्वेश्चंस देखने को मिले थे आउट ऑफ 120, तो आप क्या बिलीव करोगे, लेकिन सच यही है। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप होगा आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हमने जो है पेपर अपलोड किया है और साथ ही साथ क्वेश्चन के ऊपर मार्क भी लगाया है कि कौन सा क्वेश्चन किस किस बुक से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो डिकोड हमने किया है वो गुफ्ता एंड गुफ्ता में से 48 क्वेश्चन आए हैं आपके आउट ऑफ 120। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है डाटा को इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ गुफ्ता की जो ये वाली बुक है ये 4th एडिशन की बात कर रहे हैं, सॉरी आई डोंट रिमेंबर कौन सा एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन जो भी है उसका शायद 4th ही है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी तक आपके पास जो है पिछली वाली एडिशन है तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो सभी बुक्स में आपको मिल जाएंगे, जो भी आप ऑब्जेक्टिव बुक ले लेंगे तो उसमें से जो है 7 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आती है कि गेट के PYQs। देखिए गेट के PYQs आपको 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले जो गेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पर गेट के जो भी रिपीट क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली होते हैं 1 मार्क के, यानी कि 1 लाइनर टाइप के, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर अच्छे खासे 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिले JKSSB में, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ठीक ठाक कंपटीशन है, मतलब पेपर की लेवल ठीक ठाक अच्छी है। ठीक है, उसके बाद आर एगोर एक फेमस बुक है, तो वहाँ से भी आपको जो है 6 क्वेश्चंस देखने को मिले थे आर एगोर में से। ठीक है, उसके बाद मर्थी सूद एक बुक है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिले जो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किए गए थे वहाँ से। उसके बाद ES जो है PYQs, यहाँ से अगर हम देखें तो आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनते थे। तो ES PYQs पे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने तो तब आपको ES की जो है
PYQs करने पड़ेंगे। और लास्ट कैटेगरी जो है कंसेप्चुअल या बेसिक, यानी कि जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही आप अटेम्प्ट कर पाते, वो आपके थे 35 to 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने डिकोड किया है कि इस तरीके से पैटर्न बन रहा है कि गुफ्ता गुफ्ता को इतना सारा वेटेज दे रहे हैं एग्जामिनर्स आपके, उसके बाद गेट की PYQ उसको टच कर रहे हैं, लेकिन टच भी अगर कर रहे हैं तो पूरे जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, लेंथी न्यूमेरिकल्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद गेट के PYQs हमने बात की। उसके बाद RAG और एक बुक है बर्थी सूद से कुछ क्वेश्चन लिए गए। उसके बाद ES की जो PYQs है, हालांकि वो 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन कंसेप्चुअल वहाँ से अगर आपके कंसेप्ट ठीक हैं तब आपके 35 से 40 क्वेश्चन बनते हैं और उनसे ही आपकी ES के जो PYQs वो भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि कहाँ से क्या लिया गया था। साथ ही साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट। जी देखिए, एक हमने ऑब्जर्व किया इसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके थे मैच द फॉलोइंग, यानी कि 4 यहाँ से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उनको मैच करना था। तो ये काफ़ी जो है लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अगर हम इन ए वे हम कह सकते हैं कि ये एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे ये भी। और उसके बाद एक जो आपको पैटर्न मिल रहा है वो है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, 1 इज ट्रू, अदर इज फॉल्स। तो इसमें भी आपको काफ़ी जो है टाइम उलझाया गया था। तो इन 2 कैटेगरीज को हमने रखा है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग भी थे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर इनकी बात करें ना, तो ये क्वेश्चंस क्यों इंक्लूड किए गए थे? ये इसलिए इंक्लूड किए गए थे ताकि आप जो हो वो 120 में से 120 क्वेश्चंस देख ही ना पाए, यानी कि आपका टाइम कम रह जाए, यानी कि आप जो है 2 आवर्स में जो है आपका कंप्लीट जो 120 क्वेश्चन है वो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, इसीलिए इन क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया था। अब इनका सोल्यूशन क्या है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। अब ज़रूरी क्या है कि आपको अपनी पेस पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि 3 मिनट भी लग रहे हैं क्वेश्चन में या 2 मिनट भी लग रहे हैं तो ओके है, नहीं, आपको बिल्कुल एक टाइमर के साथ आज से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कैसे ओवरकम करोगे आप? ये जो टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन हमने कहा कि ये जो मैच द फॉलोइंग है इसमें या स्टेटमेंट वाइज ये आपका बड़ा सारा टाइम खाएंगे। अब इसको कैसे ठीक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप ठीक करोगे अगर आप टाइमली जो है टेस्ट सीरीज लगाओगे, और उसमें भी है टेस्ट सीरीज में क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक हैबिट बनाइए। एक तो आप जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस MCQs कर ही रहे हो, लेकिन एक हैबिट बनाइए कि वीकली आपका टेस्ट सीरीज लग जाए। अगर वीकली बेहतर रहता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज आपका महीने में 4 या 5 टेस्ट सीरीज आपको मतलब फुल लेंथ टेस्ट आपको देनी ही देनी चाहिए। ठीक है, अब इनका क्या एडवांटेज है वो मैं समझाने वाला हूँ, क्या फ़ायदा है। देखिए, टेस्ट सीरीज जब आप जो मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाला ये जब आप अटेम्प्ट करोगे तो कोशिश करना कि 70 मिनट्स में आपका जो है पहला राउंड कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यानी कि 70 मिनट्स में आपका जो है 120 क्वेश्चंस आप एक बार देख के आओ। ठीक है, जो नहीं आता है या जो आपको लगता है कि लेंथ है ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। ठीक है, या उसको लगा दे निशान विशान कुछ, तो बाद में आसानी होगी। ठीक है, 70 मिनट्स, और अगर स्टार्ट में आप जब ये टेस्ट दोगे तो 80 मिनट्स ठीक है, यानी कि लास्ट की 40 मिनट्स आपको नहीं छोड़नी, उसमें सेकंड रिवीजन आपको करना ही करना है। क्योंकि क्या देखा गया, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंक्लूड करके वो आपको फंसाना चाहते हैं कि टाइम इनका वेस्ट हो, लेकिन अगर आप इफेक्टिवली अपना मॉक टेस्ट दोगे तो यकीनन जो है आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी बात इसमें ये कि जो है लास्ट पे क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ईजी होते हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से आप वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो उस प्रॉब्लम को भी हमने छोड़ना नहीं है, उन दोनों प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करेंगे यहाँ पर। ये जो आप स्ट्रेटजी हमारी है 70 से 80 मिनट्स में आप आपका टेस्ट जो है एक बार का रिवीजन जो है पूरा कंप्लीट टेस्ट आप देख लेना कितने कर सकते हो कितने नहीं। तो इस पैटर्न पे आप थोड़ा बहुत अपने टेस्ट पे काम कीजिएगा तो आप देखिएगा लास्ट में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। मेरे ख्याल से इतना ही था डिकोड में। ठीक है, आपको सोर्सेज का अंदाज़ा आ गया होगा,
कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इस पे काम हमारा चल रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं, हमारा काम चल रहा है, हमारी टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर हो रही है। जल्दी ही उसको हम अपनी एप्लीकेशन पे लाइव कर देंगे। उस टेस्ट सीरीज़ को भी बिल्कुल आपको अंदाज़ा मेरे ख्याल से आ गया होगा कि किस तरीके का काम हमारा होने वाला है इस बार इस टेस्ट सीरीज़ में। साथ ही साथ अभी जो है करंट टेस्ट सीरीज़ हमारी एप्लीकेशन पे लाइव है, आप चाहे तो आज वो दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, सेक्शनल, चैप्टर वाइज, एक्स्ट्रा PYQs, ये जो GK SSB के सारे एग्जाम पेपर्स हैं इंक्लूड किए गए हैं, अगर आप इनको अटैम्प्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर से वही मैं बता दूं, 70-80 मिनट्स का टाइमर लगा के कीजिएगा। ठीक है, तो अगर लगाना चाहते हैं तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ होली का ऑफ़र चल रहा है, तो हमने होली का ऑफ़र भी आपको एक्स्ट्रा, एक तो फ्लैट 50% का डिस्काउंट रखा है, और साथ ही साथ जो है एक्स्ट्रा 10% का भी आज होली के मौके पर रखा है हमने ऑफ़र। ठीक है, तो 1-2 दिन तक ये होली का ऑफ़र रहेगा, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बेहतर है, अभी मेरे ख्याल से अच्छा ऑफ़र है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि आगे हम क्या करने वाले हैं कि अपने जो है GK SSB बेस्ड जो टेस्ट आने वाले हैं हमारे, उन पे काम चल रहा है। अभी वाला लाइव नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये टेस्ट सीरीज़ है, बहुत इफेक्टिवली हमने बनाई हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारा ये काम करने का स्टाइल कुछ आपको मदद दे रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जो है टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।